नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इन दिनों श्रीनगर की हजरत बल दरगाह चर्चाओं में है और चर्चाओं में किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि चर्चाओं में इस बात को लेकर के है कि यहां पर कट्टरता और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसकी हर कोई निंदा कर रहा है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार हजरत बल दरगाह में हुआ क्या था और ये दरगाह क्यों इतनी प्रसिद्ध है, क्यों इसकी इतनी मान्यता है। क्या आप जानते हैं कि हजरत बल दरगाह में यह माना जाता है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल यहां पर सुरक्षित है और इसीलिए इस हजरत बल दरगाह की धार्मिक भावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन इस पवित्र दरगाह से शुक्रवार की जो तस्वीर सामने आई, जिन्हें देख करके हर कोई कह उठेगा कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि दरगाह में लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को यहां पर तोड़ दिया गया। और सवाल अब इस बात को लेकर के कि इस राष्ट्रीय प्रतीक से इतनी नफरत कुछ लोगों को क्यों है, ये कौन लोग हैं। क्या श्रीनगर की इस घटना से जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश रची गई? क्या वाकई राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह से कुछ लोगों को इतनी दिक्कत है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक भावना का मामला है, क्योंकि एक पक्ष इसे अलग अंदाज में कह रहा है, दूसरा पक्ष इसे अलग अंदाज में कह रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अंदाज से देखेंगे तो सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई देगी और वो तस्वीर दिखाएगी देश के प्रतीक चिन्ह के अपमान की। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या है, मंसूबे क्या हैं? क्या वाकई इसके पीछे कुछ लोगों के मंसूबे, जो देश विरोधी मंसूबे हैं, वो छिपे हुए हैं? अब देखिए कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुई, जरा इसको समझिए, क्योंकि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस घटना को देखना, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, दरअसल हजरत बल दरगाह में हाल ही में इसका रिनोवेशन हुआ था, इसे फिर से नवीनीकरण इसका किया गया था। यहाँ पर नवनिर्मित शिलापट लगाया गया जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी लगा हुआ था, उकेरा हुआ था। लेकिन शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ लोगों ने इसे तोड़ दिया। विरोध करने वालों का यह कहना था कि धार्मिक भावनाओं के ये उनके खिलाफ है। अब दरगाह के रिनोवेशन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, वो तो एक खादिम के तौर पर सिर्फ सेवा करती हैं। अब कुछ लोग अगर इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो वे इसे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन कहीं से भी इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, उनका ये बयान था। और इस घटना को लेकर के जो उन्होंने कहा, आप उसके मायने देखिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय प्रतीक का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल आतंकियों, उपद्रवियों की भाषा बोल रहे हैं। अब इस पूरी घटना को लेकर जैसे ही इसकी तस्वीरें सामने आई, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी, प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक हलकों से सामने आने लगी। घाटी की राजनीति भी इस विवाद में कूद गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं ने वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाए। इल्तिजा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। अब इस पर अंद्राबी की तरफ से ये पलटवार किया गया कि अगर राष्ट्रीय प्रतीक से इतनी ज़्यादा परेशानी है तो फिर जेब में नोट भी मत रखो, क्योंकि नोट पर भी राष्ट्रीय प्रतीक है। उन्होंने पुलिस और वक्फ बोर्ड को निर्देश भी दिया कि जब भी विधायक दरगाह जाएं उनकी तलाशी होनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप एक विधायक पर लग रहे हैं कि पहले उन्होंने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर इस तरह की उन्होंने जानकारी साझा की, बाकायदा उन्होंने भड़काया इस धार्मिक प्रतीक जो दरगाह है उसके अंदर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लेकर के, और वहीं से ये विवाद पैदा हुआ। तो हो सकता है कि वो अपना एक पॉलिटिकल माइलेज तलाश रहे हों, इसलिए ये भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग देश भर से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा किया गया, भड़काया गया, लोगों को ये बता दिया गया कि ये तो धर्म के खिलाफ है। अरे भाई, किसी मस्जिद में, किसी दरगाह में अगर रिनोवेशन हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, बोर्ड पर अगर देश का प्रतीक चिन्ह हो गया तो क्या हो गया? इस्लाम में तो उल्टा ये कहा गया है कि जिस माटी में रहो, जिस धरती पे रहो, जिसका खाओ, उसके साथ गद्दारी करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो भटका रहे हैं? ये सवाल सबसे बड़ा है। और जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि उनकी जेब में राष्ट्रीय प्रतीक वाला नोट अंदर नहीं जाए, इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि श्रीनगर की डल झील के किनारे पर यह हजरत बल दरगाह है और यहाँ पर यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल सुरक्षित है।
जिसे 1699 ईस्वी में यहाँ पर लाया गया था। इसे खास मौकों पर आम लोगों के दर्शन करने के लिए दिखाया भी जाता है, तो धार्मिक लिहाज से इसका काफ़ी महत्व है। यह जगह मुगलों के दौर से ही बेहद खास मानी जाती है और अगर कानून की दृष्टि से अगर हम इसे देखें किस तरीके की घटना हुई, तो बड़ा सवाल यही कि क्या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान धार्मिक भावना का मामला समझा जाए या फिर इसे देश विरोधी ताकतों का एजेंडा कहा जाए। कुछ लोग बड़े अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के घुट रहे हैं कि कश्मीर में घाटी में शांति क्यों है, तो वो कोशिश करते हैं सीमा पार से भी कुछ लोगों से उनके रिलेशंस हो सकते हैं, कुछ पैसे लेकर के लालच में भी अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो समय समय पर बेनकाब होते हैं। तो इससे क्या कहा जाए कि देश विरोधी ताकतों का ये एजेंडा है। भारतीय कानून साफ कहता है कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। तो भाई जिसने ये किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, यह भी लोग पूछ रहे हैं। अब दरगाह की पवित्रता की आड़ ले रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म में जी ये गलत है। तो दरगाह की पवित्रता पर यह विवाद, राष्ट्रीय प्रतीक का यह अपमान, ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश की आत्मा पर चोट है, ऐसा आप भी समझते हैं। और देखने में क्या दिख रहा है, देखने में कुछ लोग आए और उन्होंने अपने धार्मिक भावनाओं को आहत होकर के देश के प्रतीक चिन्ह को तोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ इतना भर नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण अब यह है कि क्या सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है, सख्त कदम उठाती है जम्मू कश्मीर में, या फिर इसे महज एक विवाद कर करके छोड़ दिया जाएगा जिससे ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे जो देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। इस्लाम में ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है, ये इस्लाम के जानकार मानते हैं। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? इस तरह की पवित्र दरगाह में, इस तरह के पवित्र धार्मिक स्थल पर क्या इस तरह की घटिया हरकत करना कहीं से भी जायज़ लगता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या हो, आप क्या सोचते हैं? ज़रा कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए। नमस्कार।